अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अली हसन, न्यूरोलॉजिस्ट। नाजरीन, माइग्रेन के बारे में जो अमूमी नॉलेज लोगों के पास है वो ये कि माइग्रेन एक सर दर्द की बीमारी है। और ये सही भी है, क्योंकि माइग्रेन ज़्यादातर लोगों को जब मुतासिर करता है तो ये सर दर्द की शक्ल में ही आता है। लेकिन मैं जो आपको आज बताने जा रहा हूँ वो आपने शायद पहले न सोचा हो और ना ही सुना हो। मैं आपको माइग्रेन की कुछ अक़साम के बारे में बताना चाहता हूं, जिन्हें हम माइग्रेन वेरिएंट्स कहते हैं। इसमें माइग्रेन एक बिल्कुल अलग शक्ल से मरीज़ को मुतासिर करता है, और ये शक्ल, ये तकलीफ़ अगर आपका डॉक्टर कॉम्पिटेंट ना हो, काबिल ना हो, तो वो इसे डायग्नोस नहीं कर सकता। और नतीजतन मरीज़ को खामखा के टेस्ट करवाने पड़ते हैं, दवाइयाँ खानी पड़ जाती हैं, और अपना काफ़ी सरमाया और अपनी एनर्जी ज़ाया करनी पड़ती है, और नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। नाज़रीन, माइग्रेन की बहुत सारी शक्लें हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में पहले कुछ अहम अक़साम के बारे में बताऊंगा। फिर आपको वो टिप्स दूंगा जो कि माइग्रेन की इन अक़साम को डायग्नोस करने में हमें मदद देते हैं, और आपको आखिर में वार्निंग अलर्ट बताऊंगा। वैसे तो माइग्रेन की बहुत सारी अक़साम हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपको 3 अक़साम के बारे में बताऊंगा। एक हेमिप्लेजिक माइग्रेन है जो कि फॉलेज की तरह होता है। दूसरा बेज़लर माइग्रेन है जो कि मिर्गी की तरह होता है, जिसमें बेहोशी के दौरे पड़ते हैं। और तीसरा रेटिनल माइग्रेन जो कि आँख की बीमारियों की तरह होता है, जिसमें अंधापन आ जाता है। तो आइए पहले हम देखें कि हेमिप्लेजिक माइग्रेन क्या होता है। इस माइग्रेन में मरीज़ को फॉलेज की तरह की अलामात जिस्म में ज़ाहिर होती हैं, जिसमें मरीज़ का जिस्म एक तरफ का चेहरा, हाथ और पाँव कमज़ोर हो जाते हैं या सुन्न हो जाते हैं। मरीज़ की ये कैफियत मुस्तकिल नहीं रहती, बल्कि कुछ घंटों या दिनों तक रह सकती है, फिर ठीक हो जाती है। इस कैफियत में दिमाग के एमआरआई वगैरह और दूसरे टेस्ट बिल्कुल ठीक आते हैं। इस तरह के केसेस में शुरू में तो डॉक्टर यही समझ रहे होते हैं कि ये फॉलेज है, और उसे फॉलेज की तर्ज पर इलाज किया जाता है। लेकिन जब बावजूद दवाइयों के मरीज़ के फॉलेज के अटैक आते रहते हैं, तो उस वक्त डॉक्टर ये सोचता है कि कहीं ये माइग्रेन वेरिएंट, जिसको हेमिप्लेजिक माइग्रेन कहा है, वो तो नहीं है। और ये सोचते हुए माइग्रेन की तर्ज पर इलाज शुरू करते हैं, और मरीज़ उससे बेहतर हो जाता है। माइग्रेन का दूसरा वेरिएंट है बेज़लर माइग्रेन। माइग्रेन की इस किस्म को ब्रेन स्टेम माइग्रेन भी कहा जाता है। ब्रेन स्टेम दरअसल आपके दिमाग में वो हिस्सा होता है जो कि कई अहम काम करता है, जिसमें से एक आपको जगा के रखना है। इस माइग्रेन में मरीज़ अचानक से बेहोश हो जाता है। कुछ मिनटों के लिए कैफियत रहती है, फिर उसके बाद ठीक हो जाता है। अमूमन बेहोशी से पहले मरीज़ को चक्कर भी आ सकते हैं और उल्टियाँ भी हो सकती हैं। इस माइग्रेन को डायग्नोस करने से पहले नाजरीन, हम ये यकीन कर लेते हैं कि कहीं इनको ब्लड प्रेशर कम हो जाने या दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाने का मसला तो नहीं है, जिसे हम सिनकपी कहते हैं, जिसमें मरीज़ बेहोश हो जाता है। हम ये भी तसल्ली कर लेते हैं कि कहीं मरीज़ को मिर्गी की बीमारी तो नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मिर्गी में भी मरीज़ों को बेहोशी के दौरे पड़ते हैं। इसके अलावा एक बहुत अहम बात वो ये कि माइग्रेन की ये किस्म औरतों में ज़्यादा देखी गई है। इसलिए एक नफ्सियाती बीमारी, जिसे हम कन्वर्जन रिएक्शन का नाम देते हैं, उसके बारे में भी हम ज़रूर सोचते हैं, क्योंकि हमारे माशरे में कन्वर्जन रिएक्शन औरतों में ज़्यादा देखा गया है। इन तमाम बातों की तरफ से तसल्ली हो जाने के बाद फिर हम मरीज़ को बेज़लर माइग्रेन डायग्नोस करते हैं और इलाज शुरू कर देते हैं। तीसरा माइग्रेन वेरिएंट है रेटिनल माइग्रेन। इसे हम ऑक्यूलर माइग्रेन भी कहते हैं, क्योंकि ये आपकी आँख को मुतासिर करता है, जिसकी वजह से आपकी बीनाई यानी नज़र या तो मुकम्मल चली जाती है, या धुंधलापन आ जाता है, या नज़रों के सामने स्पॉट्स या धब्बे आ जाते हैं, या जिग जैग जैसी लाइनें आ जाती हैं। कुछ मिनटों या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे तक ये कैफियत रहती है। इसमें अमूमन मरीज़ की एक आँख ही मुतासिर होती है, लेकिन कुछ केसेस में दोनों नज़रें भी मुतासिर हो सकती हैं। नाज़रीन, ऐसे मरीज़ अमूमन हमारे पास आँख के डॉक्टर्स की तरफ से रेफ़र होके आते हैं। इसलिए हमें कम से कम ये तसल्ली ज़रूर होती है कि
आँख की बीमारी की वजह से ये मसला नहीं है। इसके बाद हम सिर्फ ये देखते हैं कहीं इसको दिमाग के पिछला हिस्सा जो कि हमारी नज़र को कंट्रोल करता है वहाँ तो कोई मसला नहीं है, और ये चीज़ हमारा दिमाग का एमआरआई हल कर देता है। और एक बहुत ही अहम बीमारी जिसमें खून की वो नालियाँ, वो नसें जो कि आँख के पर्दे को खून पहुँचा रही होती हैं, वो आर्जी तौर पर बंद हो जाती हैं और खुद ब खुद खुल जाती हैं, और उसकी वजह से भी नज़र जा सकती है। ये एक सीरियस कंडीशन होती है जो कि अमूमन बड़ी उम्र के मरीज़ों को होती है। अगर ये मिस हो जाए नाजरीन तो मरीज़ को हमेशा के लिए अंधापन हो सकता है। इसलिए रेटिनल माइग्रेन हम उस वक्त डायग्नोस करते हैं जब ये 2-3 अहम चीज़ें हम क्लियर कर देते हैं कि इनमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नाज़रीन, अब हम आते हैं कि इन माइग्रेन की अक़साम को हम कैसे डायग्नोस करते हैं। देखिए, इनका डायग्नोसिस एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक तरफ तो माइग्रेन की वेरिएंट है जो कि इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन इसके बराबर बराबर इस जैसी जो दूसरी बीमारियां वो बड़ा सीरियस मसला है। तो ऐसा ना हो कि असल में मरीज़ को कोई सीरियस मसला हो और आप उसको जो है डायग्नोस करें कि माइग्रेन वेरिएंट है, तो मरीज़ को तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए इस ज़िमन में 2 बहुत ज़रूरी पॉइंट्स अगर जहन में रखे जाएं तो उस वक्त आप सोच सकते हैं कि ये मरीज़ को माइग्रेन की ही कोई किस्म है। वो कौन से 2 पॉइंट्स हैं? एक कि अगर मरीज़ को ये मसला बार 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 आता रहे, जैसे मैंने आपको माइग्रेन के सर दर्द में बताया था कि वहाँ पर भी माइग्रेन का सर दर्द बार बार आता है, तो उसी तरह ही हम माइग्रेन को डायग्नोस करते हैं। तो इसीलिए ये अटैक भी अगर मरीज़ को बार बार आते हैं, फिर चाहे ये कुछ मिनटों के लिए आए या कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए, और उसके बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाएं, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि ये माइग्रेन की ही कोई किस्म है। दूसरा अहम पॉइंट ये है कि मरीज़ अमूमन जो है इसमें सर दर्द की हिस्ट्री देते हैं। अच्छा, कुछ मरीज़ तो ये कहते हैं कि हमें तो कोई सर दर्द नहीं है। फिर आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि फैमिली हिस्ट्री की तरफ जाएं, तो उनके घर के अफराद या वो कुछ लोग जो कि ख़ानदान के अंदर मौजूद हैं, अगर उनको माइग्रेन की हिस्ट्री आपको मिलती है तो ये पॉइंट भी आपको हेल्प करता है कि मरीज़ की ये वाली कंडीशन जो है वो माइग्रेन की ही किस्म हो सकती है। अब आखिर में बहुत ज़रूरी बात मैं चाहूँगा कि आप समझ लें, ये पॉइंट खुसूसन डॉक्टर हजरात तवज्जो से सुने। इसे मैं वार्निंग अलर्ट का नाम देना चाहूँगा। इसका मतलब है कि अगर आपके पास इस तरह का कोई मरीज़ आता है तो आप फ़ौरन से उसे डायग्नोज न करें कि इसे माइग्रेन वेरिएंट है, माइग्रेन की कोई किस्म है, बल्कि आप सबसे पहले अपने तजुर्बे, अपने नॉलेज और ज़रूरी टेस्टों से ये तसल्ली कर लें कि इसी से मिलती जुलती दूसरी बीमारी तो नहीं है। वो तमाम बीमारियां जो हम अभी आपको डिस्कस कर चुके हैं, बता चुके हैं, और जब ये तसल्ली हो जाए तो फिर अपने मरीज़ को आप माइग्रेन वेरिएंट की कैटेगरी में रख कर इलाज करें। या अगर आपको दुश्वारी हो रही हो तो एक्सपर्ट ओपिनियन या माहिराना राय के लिए किसी न्यूरोलॉजिस्ट से मशवरा आप कर सकते हैं। अगर आप ये वाली अप्रोच इख्तियार करेंगे तो आपका मरीज़ जो है किसी बड़े या बुरे नतीजे से बच सकता है। नाज़रीन, हम अपना ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अपनी अगली वीडियो में मैं आपको बच्चों के अंदर जो माइग्रेन वेरिएंट्स हैं उनके बारे में बताऊँगा। उस वक्त के लिए इजाज़त। अपना, अपने प्यारों का और अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।